ये उत्साह साफ तौर पर है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव, इसलिए संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू की जीत हुई है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल। जालंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जालंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जालंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जालंधर नॉर्थ, जहाँ पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जालंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में। 2019 में 1 सीट रह गई और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी, अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है। मैं फिर से पंजाब की जनता को, जालंधर की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जालंधर लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जो नतीजे आज आए वो आम आदमी पार्टी के कामों पर लगभग 14 महीने अभी हुए नहीं हैं। 16 मार्च को हमने ओथ ली थी, 16 मई को 14 महीने होंगे, तो लगभग 14 महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म की या जात पात की राजनीति नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे थे, जो आम आदमी क्लिनिक हमने पंजाब में बनाए हैं 580। हम वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे, स्कूलों के नाम पे वोट मांग रहे थे। हम वहाँ पर बिजली का बिल 0 जो आया, उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे ही ये जारी रहेगा, उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया, उस पर वोट मांग रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे, हर एक की भलाई की बात कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे। ये शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब 28 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 67 आई, 60, उसके बाद 63 आई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से, वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है। 92 MLA हमारे पंजाब की विधानसभा में, 63 MLA हमारे दिल्ली की विधानसभा में, 5 MLA हमारे गुजरात की विधानसभा में, 2 MLA हमारे गोवा की विधानसभा में, 10 MP हमारे राज्यसभा में और आज के बाद 1 MP हमारा लोकसभा में है। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान या हमारा हिस्सा ना हो। ये सब तो आपने देखा कि जालंधर में जिस तरीके से लोकसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उस पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी पर वहां की जनता ने भरोसा किया। हम